Dear friends, please welcome to my channel द्वारिकानाथ दुबे and छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, छठ पूजा हमारे देश विदेश और स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बहुत ही प्रचलित है। इसके लिए बाज़ार एक हफ्ते पहले से ही सज जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हर गांव में यथाशक्ति जहां भी संभव हो वहां पूजा का आयोजन किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये द्वारका पालम का सेक्टर 7 में 8 में जो भी पूजा का आयोजन किया गया, वहां का संपूर्ण चित्रण, पूरी छठ व्रत करने की विधि, वहां पर रात भर चलने वाले कार्यक्रम और अर्घ दिए जाने वाले सारे सामानों के बारे में आपको विस्तृत बताऊंगा। इसके साथ साथ छठ व्रत की कथा का भी आपको बताएंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दीपावली के छठवें दिन षष्ठी का व्रत होता है। इसके संबंध में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। आप अस्तगामी सूर्य का अर्घ देने के समय का आप दृश्य देखते चलिए तथा षष्ठी के व्रत के बारे में जानकारी भी सुनते रहिए। मैं बताते जाऊंगा और उस दृश्य का भव्य दृश्य जो आप द्वारका के सेक्टर 8 में और कई जगहों पर ये छठ का संपूर्ण आयोजन किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों को जल के अंदर अर्घ देने की जो परंपरा है उसकी व्यवस्था किया गया, बहुत ही सराहनीय है। प्रशासन को ऐसे समायोजन के लिए बहुत बहुत बधाई है। ये रात भर जो जागते हैं वहाँ कोसी भरते हैं, पूरी रात जागते हैं। उसके लिए संगीतमय आयोजन, छठ व्रत का भजन कीर्तन करते हुए हमारे कुछ गायक कलाकार जो आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आप पता है कि छठ व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तिथि तक ये पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी को चौथे दिन, अमावस्या के चौथे दिन रोटी और लौकी की सब्जी शाम को सिर्फ एक बार खाते हैं। घर आंगन की सब साफ सफाई, अपने फलों की जो भी सामान है, जो भी ठेकुआ बनाएंगे उसकी साफ सफाई करके अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। अगले दिन खरना होता है, इसमें खीर खाते हैं शाम को, और रात को मुंह साफ करके इवन दांतों को भी लकड़ी से अच्छी तरह से साफ करके कि अगले दिन 36 घंटे के लिए उसके अंदर जल और अन्न कुछ भी मिल जाएगा, इसकी तैयारी कर लेते हैं। और इस तरह से छठ का शाम को जो आप देख पा रहे हैं, अस्तगामी सूर्य का अर्घ देने के वक्त का बाद का चित्रण है। शाम को सूर्य का अर्घ देते हैं और सुबह उदयगामी सूर्य का अर्घ देने के साथ ही ये छठ व्रत की पूरी तैयारी, पूरा व्रत संपूर्ण होता है। मान्यता ये है कि जब पांडव युग में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत की रखा था और जिनके वजह से ये पूरा राजपाट भी उनको मिला और सब जैसा था सही सलामत हो गया। छठ व्रत ये स्पेशली सूर्य का व्रत है। एक और महाभारत की कथा है, सूर्य पुत्र कर्ण जो थे वो सूर्य की आराधना करते थे और जल के अंदर खड़े होकर आधा शरीर जल के अंदर होते और सूर्य की तपस्या करते थे, जिससे उनको सूर्य कवच की भी प्राप्ति हुई।
सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज भी संभव है, जो आजकल साइंटिस्ट भी इसके समीप पहुंच चुके हैं और मानते हैं। इसे गंभीर कुष्ठ रोग और इसके साथ साथ मुख्य रूप से ये संतान की प्राप्ति, उसकी लंबी उम्र और पूर्ण परिजन सबकी भरण पोषण और समृद्धि की पूजा की जाती है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता ने उपवास रखा और सप्तमी के दिन सूर्य की अनुष्ठान के साथ अपने व्रत को समाप्त किया। महाभारत में सूर्यकर्ण का आपको मैं बता दिया। ये इसके बाद एक कथा और है। इस कथा के अनुसार राजा प्रेवत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने उत्कृष्ट यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई हुई खीर, तभी हमारे यहाँ खीर खाके और षष्ठी व्रत किया जाता है। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु अमृत पैदा हुआ। प्रेवत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानसा कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। उस कन्या का नाम षष्ठी कहलाया गया। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। फिर राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिकी शुक्ल के षष्ठी को किया जाता है। ये जो आप प्रसाद देख पा रहे हैं, ये मूलतः हमारे किसानों के खेत में उत्पन्न हुई चीज़ें मैक्सिमम होती हैं, जैसे कि पान का पत्ता हो गया, हल्दी संपूर्ण जड़ से ऊपर तक, सुतनी, नींबू बड़ा वाला नींबू, 5 फल जैसे अमरूद, सेब, जिस प्रकार के जो भी सामरिक फल होंगे वो सब फल के अर्घ के रूप में तैयार किया जाता है। शुद्ध घी के दीपक तैयार किए जाते हैं मिट्टी के दीप में, शुद्ध घी को प्रज्वलित करके और बत्ती लगाकर, और इसके द्वारा इसके पश्चात सूप होता है। इसमें सभी हमारे हिंदू धर्म की जो वर्ण है, चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके द्वारा उत्पन्न की हुई चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे जो सूप बनाते हैं, दौरा बनाते हैं, पीढ़ा बनाते हैं लकड़ी का, ये सब चीज़ों का उपयोग होता है और उसी में धो धा के उसको सुंदर सुव्यवस्थित करके और छठ के घाट पर ले जाते हैं और सूर्य भगवान का 2 अर्घ, एक शाम के टाइम अस्तगामी सूर्य का अर्घ और उदयगामी सूर्य का अगले दिन सप्तमी को अर्घ दिया जाता है और तब ये व्रत पूर्ण होता है, जिसको पारण बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में। पारण मतलब व्रत का पूर्ण होना, और उसके बाद करीब करीब निर्जला व्रत ये 36 आवर्स का होता है, 36 घंटे का होता है। और उसी दिन रात को, शाम को अस्तगामी सूर्य का अर्घ देने के बाद कुछ लोग घरों में चले जाते हैं और कुछ लोग छठ घाट पर भी। ये पूजा नदी के किनारे, तालाबों के किनारे, स्पेशली गंगा नदी के किनारे होती थी, लेकिन अपनी व्यवस्था के अनुसार जल के अंदर खड़े होके अर्घ देने की ही परंपरा है। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार सूर्य के द्वारा निकली हुई अल्ट्रावायलेट रे सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम बहुत ही प्रभावकारी होती है, जो हो सकता है शरीर को नुकसान भी पहुंचाए। इसी के अंतर्गत ये जल आप देख पा रहे हैं, तालाब देख पा रहे हैं,
साथ में बनाए हुए नाले के प्रकार के सीमेंटेड जो देख पा रहे हैं, उसमें आधा अंग शरीर के अंदर डालकर ही सूर्य का अर्घ दिया जाता है। क्योंकि सूर्य के अर्घ से या किसी भी हिंदू धर्म की पूजा में, चाहे गायत्री पाठ हो या कोई भी पूजा, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर एक इंसान द्वारा, साधारण इंसान द्वारा समाहित करना और धारण करना मुमकिन नहीं है। अतः उसको धरती में समाहित करने के लिए जल के थ्रू अर्घ करते हैं, ताकि वो ऊर्जा का जो सही हो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो और जो नुकसानदेह हो वो जल में समाहित होकर धरती के अंदर समाहित हो जाए। ये आप उमड़ी हुई भीड़ देख रहे हैं और जल का एक छोटा आर्टिफिशियल तालाब बनाया हुआ है, उसी के किनारे ये छठ घाट का आयोजन किया गया और जिसमें लोग अपनी पूजा की तैयारी, अर्घ की तैयारी कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये सुबह के वक्त का उदयगामी सूर्य का अर्घ देने का समय हो गया और अपनी भक्ति भावना से विशाल समूह उमड़ा हुआ और बहुत सारे लोग जो छठ व्रत नहीं कर पाते, उसका कुछ कारण है। या तो खुद की अस्वस्थता, खुद की असमर्थता या कुल परिवार में कोई अशुभ घटनाएं, जैसे कोई किसी की मृत्यु, ऐसे समय पर हर आदमी छठ पूजा नहीं कर पाता। उस परिवार के लोग, उस कुल के लोग नहीं कुछ पूजा कर पाते। वो छठ का प्रसाद लेने के लिए भी घाट पर पहुंचते हैं, ताकि उस प्रसाद को ग्रहण कर और उसके बाद ये कामना करते हुए कि हे छठ मैया, अगले साल हम भी आपका व्रत करें, हमारे कुल परिवार, हमारे खुद के परिवार तथा पूरे हमारे कुल में सुख शांति रखें, ताकि हम खुशी खुशी ये व्रत को करें। इसीलिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी बहुत सारे लोग वहाँ पर उमड़ पड़ते हैं अगले दिन सुबह को। और ये सजावट और व्यवस्था देखने योग्य, सब लोग छठ का आनंद लेते हुए अर्घ की तैयारी में, कुछ लोग अर्घ ले चुके, कुछ लोग अर्घ देने की तैयारी में अभी हैं। ये देखिए जल में खड़े हुए युवतियाँ अपने मनोकामना को सूर्य देव से मांगते हुए, मुख्य रूप से जैसा कि मैंने भी बताया, ये पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है। इसके साथ साथ जैसे सूर्य पुत्रकर्ण को एक सूर्य कवच मिला था, यानी सुख समृद्धि, दीर्घायु और बलवान की भावना से अपने पुत्र की कामना करते हुए तथा अपने परिवार, कुल परिवार सबके सुख संपत्ति का नष्ट करते हुए इस छठ का आयोजन किया जाता है। कुछ पारंपरिक गीतें हैं जिसके बारे में हमारे गायक कलाकार भी बता रहे थे कि इस गीतों का संगीतकार या फर्स्ट गाने वाला आज तक पता नहीं चला, क्योंकि आदिकाल से ही यही कुछ एक दो गीत हैं छठ का जो आज भी उसी भाव से चलते आ रहे हैं, लेकिन उसका उद्गम आज तक किसी को पता नहीं, अनादिकाल से। तभी तो हम अपने इस धर्म को, हिंदू धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं, जिसका आदि अंत आज तक किसी को पता नहीं। फिर सुबह के वक्त चलते हुए अर्घ देकर बाहर निकलकर, और ये घाट पर देखिए, ये जो तालाब मैं बताया था उसका दृश्य, उसके किनारे किनारे बहुत सारे छोटे छोटे तालाब में कीचड़ होगा, इसलिए उसके बगल से बहुत सारे जगहों पर टैंक बनाया हुआ लंबे
टैंक, ताकि सबको समुचित व्यवस्था, सबको अर्घ देने का सुगम मार्ग मिल सके। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये छठ का पर्व बहुत ही सुंदर लगा होगा, जहाँ पर भक्तिमय वातावरण और सूर्य की पूजा की भावनाएं लिए हुए इतने सारे लोग आज के दिन करीब करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में ही नहीं, दूसरे देशों में, जहाँ भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं, USA, लंदन, यहाँ तक कि मॉरिशस में तो बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है छठ का त्यौहार। आप लोगों को नेट से भी उसका चित्रण मिल जाएगा। ये देखिए, अर्घ देते हुए महिलाएं जो 36 घंटे से अपने मुंह के अंदर कोई जल नहीं ग्रहण की है, लेकिन तेज उतना ही है। यही मैं बता रहा था कि सूर्य का कृपा समझिए या उनकी किरणों का प्रभाव समझिए, इतनी ऊर्जा मिलती है कि किसी को भी कोई थकावट, कोई टायर्डनेस, कोई डिहाइड्रेशन, कोई चक्कर आना, किसी प्रकार की, हालांकि व्यवस्था तो होती है, लेकिन इस तरह से कोई एक सिंगल केस भी कहीं नज़र नहीं आता। देखिए, खेतों से पहले फर्स्ट फसल उगे हुए गन्ने आप देख पा रहे हैं, उसी का एक छोटा सा मंडप बनाते हैं, और जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी, वो कोसी भरते हैं। पूरी रात छठ घाट पर ही जग के और छठ मैया के तरह तरह के गीतों का गुणगान करते हुए, गीत गाते हुए, और जिसको कोसी नहीं भरना वो अपने घर जाकर फिर शाम से ही 9-10 बजे से, रात से ही पुआ पकवान बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार करते हैं, पूरी रात बनाते रहते हैं, और सुबह फिर अर्घ के लिए भी आना होता है, ताकि अगले दिन पूरे परिवार का उसी में भोजन हो। ये देखा, जिसकी कोसी की बात कर रहा था, यही कोसी है, जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, वो कोसी भरते हैं। अलग से मिट्टी का बना हुआ एक कोसी है जो आपको दिखाया। देखिए, अर्घ देते हुए महिलाएं, जहाँ पर सीमेंटेड नहीं है वहाँ पर पॉलीथीन बिछाकर उसमें पानी भर के एक तालाब नुमा आकार की संरचना की गई है। केले के पत्तों से सजाया हुआ, और पूरे परिवार के लोग, जिस घर में भी छठ का आयोजन होता है, उस घर के पूरे परिवार के लोग वहाँ एक साथ आते हैं। मंगलमय गीतों के साथ छठ की पूजा होती है। अर्घ देना ही अंतिम विकल्प होता है। एक तरह से व्रत का पूर्णाहुति होती है सूर्य के, उदयगामी सूर्य के अर्घ के साथ। इतने सारी जितनी महिलाएं हैं उतने पंडित होना तो नामुमकिन है, इसलिए माइक में ही सूर्य का मंत्र देकर पंडित जी उच्चारण करते हुए, और सबको एक समय पर, जैसे कि दिल्ली में 6:24 पर करीब सूर्योदय का समय था, उसी समय से करीब करीब आधे घंटे तक मंत्रोच्चारण करते हुए, जो आप सुन भी पा रहे होंगे, और सबको अर्घ दिया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ संख्या कम होती हुई, और जिसका समापन हो गया, अपने घरों को प्रस्थान करते हुए इसमें शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, जो पूरी रात जलता है,
और इसके लिए व्यक्ति को तथा उसके साथ में जो नहीं भी व्रत है वो भी साथ में जग के और उसको मदद करते हैं, उसके दीपक को जलायमान रखने के लिए, प्रज्वलित रखने के लिए, जो कि समापन के बाद ही घर ले जाते हैं और वहाँ पर दीप को बंद करते हैं। ये एक श्रद्धा विश्वास का एक बहुत ही अनुष्ठान है। इसमें योग, तप, षष्ठी का सूर्य की उपासना, षष्ठी के दिन जो षष्ठी मैया बोलते हैं, छठी मैया हम लोग बोलते हैं, जो सूर्य की बहन है, उनकी पूजा करते हैं बड़े ध्यान मुद्रा में और अपने मन में वांछित इच्छाओं की प्राप्ति के लिए तरह तरह से लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने डाली दौरे को सजाए हुए ये देख पा रहे हैं। एक लाइन से सब लोग अपना केला, फल फूल जो भी मैं बताया, पान के पत्ते, आम, सबका सूप में रख के और सूर्य भगवान को 5 बार अपने शरीर की ही परिक्रमा करके और उनको पूजा करते हैं। कुछ लोग मान्यता के अनुसार कुछ बैंड बाजे वालों को भी बुला लेते हैं, क्योंकि ये खुशियों का व्रत है और वो बैंड बाजा वाले भी वही पौराणिक छठी गीत का गुणगान करते हैं, जो पौराणिक कथाओं से और पुराने ज़माने से उनके मुख से जो भी सुना, जो भी गीत याद है, तो सबका गुणगान करके रात्रि जागरण करते हुए, और जहाँ पर इतना सहयोग मिल जाए, इतनी सजावट, इतनी भीड़, इतने लोग एक साथ संगीतमय वातावरण में बाहर निकले, वो स्थान, वो जगह अपने आप में ही एक तीर्थ स्थान हो बन जाता है। ये 24 घंटे के लिए ये पार्क, ये पंडाल, ये व्यवस्था, ये तालाब, जहाँ जहाँ भी छठ का व्रत हो रहा है, मुंबई में समुद्र के किनारे बीच पर इसका छठ का आयोजन होता है। बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर स्वेच्छा भाव से ही पहुँचते हैं और छठी मैया का गुणगान करते हैं। इसका इतना विस्तारण हो रहा है छठी व्रत का कि ना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, जबकि और भी जगह के लोग, और भी राज्यों के लोग, इवन पंजाब के भी लोग, हरियाणा के लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ में आंध्र प्रदेश, हर जगह लोग अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं छठी व्रत करने वालों की संख्या। इसका महात्म और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, और सूर्य एक साक्षात देव है जो सब आँखों से देख रहे हैं। उनकी छत्र छाया में ये धरती की परिकल्पना है। ये सूर्य देव के आराध्य देव पूरे विश्व के हैं, हर कम्युनिटी के हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि समाचार पत्रों में या टीवी समाचार में भी सुना जाता है कि बहुत कुछ मुस्लिम लोग भी इस व्रत को अपने पत्नी के साथ करने लगे, अपने कुल परिवार, अपने बच्चों, संतान, सबकी भविष्य मंगलमय समृद्धि के लिए।
कठिन व्रत है लेकिन असंभव नहीं। एक बार जिसने ठान ली इस व्रत को करने की, सब कर पाते हैं। सबको सूर्यदेव शक्ति देते हैं। आशा है आप लोगों को ये हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। कितने सज धज के लोग आते हैं छठी घाट पर अपनी मनोकामनाओं के लिए। ये कार्तिक की अमावस्या को दिवाली होती है और दिवाली के छठे दिन 6th को, करीब करीब षष्ठी को, 5वें दिन भी हो सकता है, छठे दिन भी हो सकता है। ये व्रत मुख्य रूप से षष्ठी को ही होता है। पिछले कथाओं में आपको वर्णित किया। आशा है आप लोगों को ये हमारी प्रस्तुति जरूर मन भाएगी। और इसी कार्यक्रम के साथ मैं आशा करता हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूर्य भगवान के नाम पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो भी हमारा YouTube का वीडियो हो आपके सामने पहुंच जाए ज्ञानवर्धक हो। एंड प्लीज़ like and subscribe this channel, and thanks for watching.